हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास उत्तराखंड के नए टॉपिक्स के साथ। तो आज का पहला टॉपिक है श्रीनगर। श्रीनगर जो कि पौड़ी गढ़वाल के में स्थित है। इसका प्राचीन नाम है ब्रह्म क्षेत्र व श्री क्षेत्र। यह अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। कनिंगम के अनुसार इसकी स्थापना 1358 ईसा पूर्व में हो गई थी। पवार वंश के शासक जो अजय पाल थे, उन्होंने 1517 में इसे गढ़वाल की राजधानी बनाया था। 1804 से 14 तक ये गोरखाओं के अधीन रहा और 1815 से इस पर अंग्रेजों ने शासन किया। 1894 में गौना झील के टूटने से अलकनंदा नदी में बाढ़ आई और जिससे श्रीनगर को बहुत ज़्यादा क्षति हुई। श्रीनगर के कल्यासोल नामक स्थान में माता धारी देवी का मंदिर है जो कि काली माता को समर्पित है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है माता की मूर्ति में बदलाव होता है। ये मंदिर जो है अलकनंदा नदी बने बांध के बीचों बीच बना हुआ है। श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर व अष्टावक्र महादेव का मंदिर भी है। यहाँ गोरखनाथ गुफा, शंकर मठ व गोला बाजार भी हैं। 1973 में श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1989 में इसका नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया और 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT की स्थापना श्रीनगर सुमाड़ी में 2009 में हुई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में 7 जुलाई 2008 में की गई। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय है वो भी श्रीनगर में है। हिमालय पुरातत्व निर्वंशीय संग्रहालय 1980 में स्थापित किया गया श्रीनगर में। उच्च स्थलीय पहुंच संस्थान व राज्यकर भवन भी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। चलिए अब जानते हैं लाखा मंडल के बारे में। लाखा मंडल गढ़वाल मंडल के देहरादून जिले में स्थित है। इसका उपनाम था मण सिंहपुर। पहले इसको मण या सिंहपुर बोला जाता था। यह यमुना और रिखनाड़ नदी, रिखनाड़ जिसे मोदगाड़ भी कहा जाता है, इन दो नदियों के संगम पर है। महाभारत काल में इसे लाक्षागृह भी कहा जाता था। ऐसी मान्यता इसलिए है कि क्योंकि यहाँ 1 लाख मूर्तियाँ मिलने के कारण इसका ये उपनाम मिला लाखा मंडल। राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त के निधन पर यहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। यह शिव मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली व उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। लाखा मंडल से ही राजकुमारी ईश्वरा का संस्कृत भाषा का एक लेख मिला है जो ब्राह्मी लिपि में है। इस लेख में यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है जिसमें इनकी 11 पीढ़ियों की 12 शासकों की जानकारी मिलती है। छांगलेस वंश की जानकारी भी इस लेख से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार लाखा मंडल इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब जानते हैं कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में। कटारमल सूर्य मंदिर जो है कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, जिसे राजा कटारमल ने, जो 8वें कत्यूरी शासक थे, 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बनाया था। यह मंदिर उत्तराखंड में शकों के निवास की पुष्टि करता है। मतलब कि उत्तराखंड में शकों ने शासन किया था, ये इसकी पुष्टि करता है। जो मंदिर की मुख्य प्रतिमा है वो बड़ादित्य सूर्य की है, जिसमें सूर्य की प्रतिमा जो है वो बूट पहने हुए है, इसलिए इसे बूटधारी सूर्य मंदिर की संज्ञा भी दी गई है। इसका जो मुख्य मंदिर है वो 45 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर की दीवार पर अपठित 3 पंक्तियों वाला शिलालेख मिला है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। कटारमल मंदिर के कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संरक्षित रखे गए हैं। कटारमल मंदिर के समीप ही गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यटन संस्थान भी है। यहीं पर कुमाऊं का रणचंडी मंदिर भी है। चलिए अब जानते हैं अल्मोड़ा अखबार के बारे में। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। बुद्धि बल्लभ पंत की सलाह से वह इसके संरक्षक रहे भीम सिंह जी।
अल्मोड़ा अखबार जो था वो लिथो प्रेस अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ। 1871 से 1918 48 वर्षों तक ये चला। ये कुमाऊनी भाषा में छपने वाला पहला अखबार था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 10, यानी देश का 10वां पंजीकृत समाचार पत्र था। अंग्रेजी पत्र पायनियर के समकालीन था ये। इसके संपादक रहे बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज़ अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी। वो 1913 से इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे जी रहे। इस अखबार ने उस समय राज्य में चल रहे आंदोलनों को नई दिशा दी। अल्मोड़ा अखबार को पत्रकारिता की पहली ईंट की संज्ञा दी जाती है। 1918 में ये बंद कर दिया गया। कहते हैं कि 1918 में अंग्रेज़ अधिकारी लोमस द्वारा शिकार के दौरान मुर्गी की जगह कुली की मौत हो गई। तो इस खबर को अल्मोड़ा अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिस वजह से इसको 1918 में अंग्रेज़ सरकार ने बंद कर दिया। इसके बंद होने पर गढ़वाली समाचार पत्र ने लिखा कि एक गोली के 3 शिकार, मुर्गी, कुली और अल्मोड़ा अखबार। इसके बंद होने के पश्चात 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति समाचार पत्र निकाला। आइए जानते हैं FRI के बारे में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जो कि देहरादून में स्थित है। यह देश का पहला वन महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से 1878 में की गई थी। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो FRI के नाम से अब जाना जाता है, कर दिया गया। FRI का जो मुख्य भवन है वो ग्रीक और रोमन शैली में बना हुआ है। इसके जो प्रथम महानिरीक्षक थे वो डिट्रिस बेंडिस को बनाया गया, जिनके नाम पर इसके मुख्य गेट का नाम भी है बेंडिस गेट। FRI का जो डिज़ाइन था वो विलियम ल्यूटियंस ने तैयार किया और जो इसके वास्तुकार थे वो CG ब्लूमफील्ड थे। दिसंबर 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल गया। FRI देहरादून में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1938 में की गई। एरीज, जिसकी फुल फॉर्म है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जो कि नैनीताल में है। इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 वाराणसी में की गई। इसका उद्देश्य है तारा और सौर भौतिकी में रिसर्च करना। इसको 1955 में नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया गया और 1961 में फिर इसे दोबारा नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया गया। 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन चालू किया गया, जो भारत और बेल्जियम का सामूहिक प्रयास था। इस दूरबीन को जो है तारों के जीवन चक्र, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति, ब्लैक होल व ब्रह्मांड के रहस्य जो हैं अन्य, उनके अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया है। 2022 में 5 देशों भारत, कनाडा, बेल्जियम, उज्बेकिस्तान, पोलैंड के सहयोग से इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई। तो ये रहे आज के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण टॉपिक। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।